पुरुषार्थ बिना तो कुछ भी मिल नहीं सकता है। कर्म बिना कोई एक सेकंड भी रह नहीं सकता। क्या वो हठयोगी क्या करते हैं? भट्टी लगाओ। कितने दिन की भट्टी? 2 दिन की भट्टी, 3 दिन की भट्टी, 1 साल की भट्टी, 3 महीने की भट्टी। अरे हाथ पांव बांध करके बैठने से, कर्मधारा को छोड़ करके बैठने से क्या प्राप्ति हो जाएगी? अरे कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। एक होता है जबरदस्ती याद करना और एक होता है सहज सहज स्वाभाविक रूप से याद करना। सच्ची याद कौन सी है? महबूबा महबूब को याद करती है या महबूब महबूबा को याद करता है, तो कारखाने में काम करते भी उनको याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है। तो वो हुई कर्मधारा। कर्मधारा भी चलती रहे और याद भी चलती रहे, वो हो गया सहज, स्वाभाविक पुरुषार्थ हो गया। तो बाप तुमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। वो हठयोगी धर्मगुरु क्या करते हैं? जबरदस्ती भट्टियां बैठाते हैं। अरे भट्टी में जब ज्ञान नहीं होगा असली, तो बिना ज्ञान के भट्टी क्या काम करेगी? किसी को भोजन दे दो ढेर सारा और पानी बिल्कुल ना दो तो क्या होगा? है क्या होगा? अग्नि फूक जाएगी, पेट में अग्नि फूक जाएगी। ये है बुद्ध रूपी पेट और ये हमारी है योग की खुराक। सिर्फ कोई योग की खुराक ही बैठ करके खाता रहे और ज्ञान जल बिल्कुल न पिए तो वो खुराक पचेगी नहीं और ही गर्मी पैदा कर देगी और ही बीमारियां पैदा कर देगी। इतना बुद्धिमान बुद्धि में बीमारियां पैदा होंगी, कोई को दिमाग में ट्यूमर हो जाएगा, अकाली मौत हो जाएगी, कोई का हार्ट फेल हो जाएगा, जैसे कि होते रहते हैं हार्ट फेल। तो बाप कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ न करो, जोर जबरदस्ती कर। जैसे मैं सहज राजयोग सिखलाता हूं, वो सहज राजयोग सीखना चाहिए ना। बाप तो कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करते रहो और बुद्धि से याद भी करते रहो। वो हठ योगी होते हैं, प्राणायाम चढ़ाए देते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर में पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है। क्या अंदर में निश्चेष्ट होकर के पड़े रहते हैं, मन बुद्धि जाम हो जाती है और ऊपर से देह अभिमानी की मिट्टी उनके ऊपर छा जाती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी अगर बढ़ती रहे तो ऐसे पुरुषार्थ से फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर में मिट्टी जम जाती है तो बगीचे बन जाते हैं। क्या गा? जो ऊपर ऊपर मिट्टी जमी हुई है देह अभिमानी की मिट्टी, उस देह अभिमानी की मिट्टी में सुख धाम, शांति धाम और ज्ञान सरोवर जैसे बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी जम जाती है तो ऊपर ऊपर बगीचे बन जाते हैं। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से वो पौधे जम जाते हैं, परंतु उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। क्या वो ईंटों के सुख धाम, ईंटों के शांति धाम, ईंटों का ज्ञान सरोवर बनाए लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? आखिर तो भंडा फोड़ होगा ही नहीं। कर्म तो करना है। कर्म सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता है। कर्म धारा को हमेशा के लिए कोई छोड़ दे ऐसे हो ही नहीं सकता। अरे नाक है तो नाक से सांस लेगा या नहीं लेगा? लेना ही पड़ेगा। आंख है तो आंख से देखेगा या नहीं देखेगा? देखना ही पड़ेगा। कान है तो कान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा? कि सारी जिंदगी सुना अनसुना करता रहेगा?
तो जो भी इंद्रिय है उन इंद्रियों से हठ योग नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई खाना आज नहीं बनाते हैं सन्यासी वगैरह, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। वो पका पकाया भोजन कमंडल ले जाते हैं और भीख मांग के खा लेते हैं। तो ये भी इनका ड्रामा में पार्ट है। क्या? खुद अपना भोजन तैयार न करना, अपने लिए अपने पेट की कमाई न करना, क्या करना? बना बनाया भोजन बीच में मांग लेना। क्या ड्रामा है उनका पार्ट है? भीख मांगने का इनका पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले नहीं होते तो भी भारत की बहुत बुरी हालत हो जाती है। आखिर इन निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों ने भारत को थोड़ा तो समाया। चलो, प्रवृत्ति मार्ग की देवताओं जैसी पवित्रता को धारण नहीं कर सके, फिर भी हठयोगियों के हठयोग करके भी थोड़ी तो पवित्रता को धारण किया ना। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करता है। सतयुग में प्योरिटी इज फर्स्ट। जो प्योरिटी फिर आधा कल्प चलती है। और ये जो सन्यासी अल्पकाल की पवित्रता धारण करते हैं, ये आधा कल्प तो क्या एक युग भी नहीं चलती, एक जन्म भी नहीं चलती पूरी। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर ढीठी राज्य आकर के हुआ। मनुष्यों ने तो सबको पतित बना दिया। क्या कहा? सबको माने किसको किसको? मनुष्य गुरु जो हुए उन गुरुओं ने सारी मनुष्य सृष्टि को पतित बनाया। सिर्फ मनुष्य सृष्टि ही नहीं, मनुष्य सृष्टि जब पतित बनती है तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब पतित होने लग पड़ते। तो सारी मनुष्य सृष्टि पतित बन गई। पावन दुनिया में तो कोई पतित होता ही नहीं, पतित बनते ही है रावण राज्य में। क्या कहा? जो एक सिर वाला राम है उसके राज्य में कोई पतित नहीं बनता, और अनेक सिर वाले रावण का राज्य जब होता है, अनेक मतें देगा ना, क्योंकि ज्यादा सिर है तो सब पतित हो जाते। तो क्या करना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए या अनेकों की मत पर चलना चाहिए? एक ही मत पर चलना चाहिए। और जिस एक ही मत पर चले वो भी कोई गधा घोड़ा या कच्छ बच्चा अवतार लेने वाला नहीं हो, ऐसा जानवर तो पार्ट बजाने वाला ना हो, ऊंचते ऊंचे करतार होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे की मत पर चलेंगे तो ऊंचे से ऊंचा पद बनेगा। तो अभी तुम कितनी अच्छी नहीं समझते हो कृष्ण को।